Students, now we'll discuss about the frequency modulation, which is the second type of the modulation. In the frequency modulation, the frequency of the carrier wave will vary with the change in the displacement of the information signal. For example, यहाँ पर देखें कि आपके पास ये carrier wave given है, high frequency wave, in which we have taken the time on the x-axis and amplitude in volts on the y-axis, and it is the information signal wave in which we have also taken the voltage on the y-axis and time on the x-axis. और यहाँ पर देखें कि जैसे जैसे मतलब ये जब इफेक्ट करेगी तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, तो इन द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव विल वेरी, क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज हुआ था विद द चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल. तो अब जैसे जैसे इस फ्रीक्वेंसी मतलब मॉड्यूलेशन में, इन दिस टाइप ऑफ द मॉड्यूलेशन the frequency of the carrier wave will vary with the change in the displacement of the information signal. कि जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, और जैसे जैसे ये डिक्रीज होगा इसकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी. अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर देखें कि एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा वोल्टेज फॉर्म है, दैट मीन्स पावर में होगा, वॉट्स में होगा, या फिर वोल्टेज में होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में होगा. तो यहाँ पर जो है आपके पास जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल, क्योंकि हम जब भी बात कर रहे होते हैं तो हमारी साउंड एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट होती है, और इलेक्ट्रिकल पल्सेस में जो है वो वोल्टेज फॉर्म में ट्रैवल करते हैं. हम वोल्टेज सिग्नल्स जनरेट करते हैं और वोल्टेज सिग्नल्स भी ट्रांसमिट करते हैं. तो यहाँ पर भी जो है हमारे पास वोल्टेज सिग्नल जो है वो वोल्टेज की फॉर्म में. तो जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ होगा तो विद द इंक्रीज इन दिस वोल्टेज इसकी फ्रीक्वेंसी पर इफेक्ट होगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई हो जाएगी. और यहाँ पर देखें कि इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो रही है, हाई हो रही है, ठीक है. और फिर उसके बाद जैसे जैसे इसका वोल्टेज डिक्रीज़ होगा तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम होगी. तो वेव्स में जो है आपको थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब टाइम पीरियड डिक्रीज़ हो रहा है, टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है. तो जैसे जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ होगा फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ होगी, और यहाँ पर इसका जो मिनिमम वो है वोल्टेज सिग्नल है, वोल्टेज है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है आपकी मिनिमम होगी, सही है. और इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर वैल्यू जो है वो एवरेज फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी. तो जैसे जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ होगा फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होगी इन द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और जैसे जैसे यहाँ पर वोल्टेज डिक्रीज़ होगा फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ हो रही होगी. So this type of the modulation is called the frequency modulation. अच्छा, in frequency modulation the amplitude of the carrier wave remains constant. Okay, मतलब यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसका एम्पलीट्यूड जो है यहाँ से यहाँ तक, ये एम्पलीट्यूड जो है थ्रू आउट द वेव वो कांस्टेंट है, ठीक है ना. तो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है. तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या था, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी कैरियर वेव की, और एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा था. और यहाँ पर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव वेरीज इन सिंक्रोनी विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल. अच्छा, दूसरी बात ये कि अब यहाँ पर ये जो वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी है ये हो कैसे रहा है, ठीक है ना. तो ये इस वोल्टेज या डिस्प्लेसमेंट के साथ डिस्प्लेसमेंट में चेंज आने की वजह से हो रहा है. और दूसरी बात ये कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ये डिपेंड करता है कि इन 1 सेकेंड और यूनिट टाइम हाउ मेनी टाइम्स द फ्रीक्वेंसी विल वेरी. तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल पर डिपेंड करती है. मतलब अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दें, दैट मीन्स टाइम पीरियड डिक्रीज़ हो जाए, तो ये क्विकली वेव यहाँ पर बनना शुरू होगी. मतलब अब 1 सेकेंड में ज़्यादा वेव्स फॉर्म होंगी, तो यहाँ पर जो डेविएशन इन द फ्रीक्वेंसी है, मतलब चेंज इन द फ्रीक्वेंसी है, वो भी क्विकली होगा. सपोज वी आर कंसिडरिंग हियर कि इंफॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास 5 हर्ट्ज़ है. 5 हर्ट्ज़ इट मीन्स कि 1 सेकेंड में 5 सेकेंड्स कंप्लीट हो रहे हैं. तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो है वो भी 1 सेकेंड में 5 टाइम्स होगा. और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 से इंक्रीज़ करके फॉर एग्जांपल 10 टाइम्स कर देते हैं, मतलब 10 हर्ट्ज़ कर देते हैं, तो अब इसका जो डेविएशन है, मतलब चेंज इन द फ्रीक्वेंसी इन 1 सेकेंड, कि हाउ मैनी टाइम्स द फ्रीक्वेंसी विल वेरी इन 1 सेकेंड, तो वो अब 10 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही होती है, वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव. तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, the rate at which the carrier wave frequency varies is a measure of the frequency of the information signal. इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर आप वैरी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन भी जो है या फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन जो है
वो भी चेंज होगा, सही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर AM हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था तो फिर हमें FM की क्या ज़रूरत थी। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड वेरी करता है कैरियर वेव का, तो उसकी वजह से जो आसपास इंटरफेरेंस हो रहा हो या जहाज़ गुजर रहा हो या फिर कोई इग्निशन हो रहा हो गाड़ी का, मतलब गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो उसके इग्निशन की वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो वो भी उसके साथ साथ इंटरफेयर कर जाती हैं और हमें नॉइस सुनने को मिलती है रेडियो में व्हेन वी ट्यून द AM, मतलब AM पे जब हम रेडियो को ऑन रखते हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो एक्सटर्नल आपकी जो सिग्नल्स हैं चाहे वो किसी भी किस्म के हों इंटरफेरेंस, वो इंटरफेरेंस कर जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो इंटरफेरेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल सिग्नल्स हैं या फिर नॉइस है वो उसको इंटरफेयर नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन से आप जो है वो इंफॉर्मेशन सिग्नल को आगे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से नहीं कर रहे होते। तो FM radio was actually invented to overcome the electrical interference and noise problems of AM radio। दूसरी बात यह कि अब यहाँ पर जो है हमने क्या कहा कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वैरी कर रही है विद द चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल जो है वो वोल्टेज फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर 1 वोल्ट चेंज होगा तो यहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, अगर 2 वोल्ट चेंज होता है तो कितनी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो इस तरह के जो चेंजेस है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ द कैरियर वेव, कि कैरियर वेव जो है उसमें हम कितना डेविएशन प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द चेंज इन द वोल्टेज ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल। मतलब अगर मैं यहाँ से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा हाई वोल्टेज का इंफॉर्मेशन सिग्नल प्रोड्यूस करना शुरू कर दूँ तो हो सकता है कि जो कैरियर वेव है वो उसको कैरी ना कर सके, ठीक है। तो हमें ये देखना होता है कि हमारी जो कैरियर वेव है, जो हमने एक फ्रीक्वेंसी असाइन की किसी भी रेडियो स्टेशन को, वो कितनी डेविएशन का सिग्नल कैरी कर सकती है, कितने वोल्टेज का सिग्नल कैरी कर सकती है। मतलब हो सकता है वो 3 से ज़्यादा वोल्टेज का सिग्नल कैरी ना कर सकती हो, तो फिर अगर हम बहुत ज़्यादा लाउड इंफॉर्मेशन सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे तो दैट पर्टिकुलर कैरियर वेव कैन नॉट ट्रांसमिट दैट सिग्नल, दैट पर्टिकुलर सिग्नल, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें रेंज ऑफ द कैरियर वेव इंक्रीज करनी पड़ेगी, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक। तो अब यहाँ पर जो है हम सपोज करते हैं कि यार फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ द कैरियर वेव जो है वो 20 किलोहर्ट्ज़ पर वोल्ट है। मतलब अगर इंफॉर्मेशन सिग्नल का 1 वोल्ट चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड, तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी में 20 किलोहर्ट्ज़ का चेंज आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कैरियर वेव मैक्सिमम अलाउड चेंज इन द फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 किलोहर्ट्ज़ है। फॉर एग्जांपल कि जो मैक्सिमम हम वेरिएशन प्रोड्यूस कर सकते हैं वो 60 किलोहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर द कैरियर वेव। तो इसका मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 वोल्ट का सिग्नल कैरी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेविएशन जो है वो 20 किलोहर्ट्ज़ पर वोल्ट है और यहाँ पर हम डेविएशन मतलब जो अलाउड चेंज है वो 60 किलोहर्ट्ज़ है। तो इट मीन्स कि हम मैक्सिमम जो है वो 3 वोल्ट का सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं बाय दीज कैरियर वेव्स विच हैज़ द फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ 20 किलोहर्ट्ज़। अच्छा, नाउ वी विल टेक द एग्जांपल्स कि अगर हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था कि अगर हमारे पास जो है एक AM रेडियो मतलब AM जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के थ्रू हम रेडियो स्टेशन बनाना चाह रहे हैं किसी भी रीजन के अंदर, तो हम कितने रेडियो स्टेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम FM रेडियो स्टेशन बनाना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो हाउ मैनी रेडियो स्टेशन वी कैन जनरेट, तो वो अभी हम कैलकुलेशंस के थ्रू स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस अबाउट के हाउ मैनी नंबर ऑफ स्टेशन वी कैन असाइन टू अ पर्टिकुलर रीजन। क्योंकि AM के अंदर तो हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर लिमिट के लिए हमने जो है वो 15 नंबर ऑफ स्टेशन उसको असाइन किए थे हमने और एक पर्टिकुलर रीजन में। तो अब देखते हैं कि FM क्योंकि हाई क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा था कि बैंडविड्थ जो है AM के लिए हमने ली थी 4.5 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। तो अब यहाँ पर जो है हम बैंडविड्थ कंसिडर कर रहे हैं इसकी FM के लिए 200 किलोहर्ट्ज़, क्योंकि हम हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन करना चाह रहे हैं इंफॉर्मेशन सिग्नल की। तो हाई क्वालिटी के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 15 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई क्वालिटी म्यूज़िक कंसिडर किया जाता है। तो हाई क्वालिटी म्यूज़िक के लिए जो है हमें फिर बैंडविड्थ ज़्यादा रखनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ स्टेशन हम सपोज कर लेते हैं कि लॉन्ग वेव्स हैव द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 किलोहर्ट्ज़ टू 300 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। तो इसकी जो बैंडविड्थ है वो 200 किलोहर्ट्ज़ से हम ले रहे हैं, सही।
तो नंबर ऑफ स्टेशन जो है उसके लिए वही प्रीवियस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अलाउड फ्रीक्वेंसी रेंज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। तो अलाउड फ्रीक्वेंसी रेंज जो है हमारे पास ये 330 to 300 किलो हर्ट्ज़ है, तो 300 माइनस 30 एंड डिवाइडेड बाय 200 किलो हर्ट्ज़, तो आपके पास ये 1.35 आएगा। 1.35 मीन्स कि वी कैन अलाउ ओनली वन ट्रांसमीटर और वन रेडियो स्टेशन व्हेन वी यूज़ this range of the frequency of the long waves for the purpose of frequency modulation। अच्छा, AM में तो शायद हमारे नंबर ऑफ स्टेशन यहाँ पर ज़्यादा आ जाएं क्योंकि वहाँ पर बैंडविड्थ बहुत कम होती है इस वजह से, क्योंकि AM के थ्रू जो है वो क्वालिटी लो होती है इंफॉर्मेशन सिग्नल्स की जो हम ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो हमारी इंफॉर्मेशन सिग्नल की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इस तरह सिर्फ एक ही ट्रांसमीटर अलाउ करेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि एक ट्रांसमीटर से काम नहीं चलेगा क्योंकि एक कराची के अंदर ही जो है आपके पास डिफरेंट चैनल्स ऑफ FM रेडियो स्टेशंस वर्किंग कर रहे हैं। तो FM जो फ्रीक्वेंसी आपकी वो लाइन ऑफ साइट पर वर्किंग कर रही होती है, मतलब 30 किलोमीटर से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसका डायमीटर होता है, मतलब आप मैक्सिमम 30 किलोमीटर तक इसका लाइन ऑफ साइट मतलब आप जो ट्रांसमिशन कर सकते हैं। अच्छा, तो अब जो है इसका मतलब ये हुआ कि FM के लिए ये जो लॉन्ग वेव्स हैं इस रेंज की फ्रीक्वेंसी जो है 30 किलो हर्ट्ज़ टू 300 किलो हर्ट्ज़ ये एप्लीकेबल नहीं होंगी, तो हमें हाई फ्रीक्वेंसीज यूज़ करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर हमें ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेशन चाहिए तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम बैंडविड्थ को कम कर दें, ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, या फिर हम जो है यहाँ पर न्यूमिनेटर में वैल्यू हाई कर दें। तो अब इसको तो हम लो कर नहीं सकते बैंडविड्थ को, क्योंकि हमें क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल इंक्रीज़ करनी है, तो बैंडविड्थ उसके लिए ज़्यादा ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसका एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम यहाँ पर अलाउड फ्रीक्वेंसी रेंज को इंक्रीज़ कर दें, तो ये किलो हर्ट्ज़ की बजाय हम मेगा हर्ट्ज़ में यूज़ करें फ्रीक्वेंसी को। तो इसी वजह से FM या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में रेडियो स्टेशन से जो ट्रांसमिशन होती है उनके लिए कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्ज़ में यूज़ की जाती है, किलो हर्ट्ज़ में यूज़ नहीं की जाती। स्टूडेंट, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ पास्ट पेपर क्वेश्चन इन विच वी हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव दैट इज़ गिवन एज 600 किलो हर्ट्ज़। जिस तरह से आपके पास ये कैरियर वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज़ गिवन इन वोल्ट्स दैट इज़ ऑफ 5 वोल्ट्स, तो इसका ये एम्पलीट्यूड होगा। और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल है दैट इज़ ऑफ 7 किलो हर्ट्ज़, मतलब ये जो आपके पास वेव है इंफॉर्मेशन सिग्नल की इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है 7 किलो हर्ट्ज़। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 7000 साइकिल्स कंप्लीट कर सकती है। व्हाट? इन 1 सेकंड द 7000 साइकिल्स, दैट मीन 7 किलो हर्ट्ज़। और इसका एम्पलीट्यूड जो है आपके पास 2 वोल्ट्स गिवन है, मतलब यहाँ पर 2 वोल्ट्स होगा और यहाँ पर -2 वोल्ट्स होगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डेविएशन विच कैन बी टॉलरेटेड बाय द कैरियर वेव, इट इज़ 20 किलो हर्ट्ज़ पर वोल्ट। मतलब ये जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो वोल्टेज फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं, तो अगर 1 वोल्ट चेंज आता है इन द इंफॉर्मेशन सिग्नल तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी में 20 किलो हर्ट्ज़ का चेंज आएगा। इसका मतलब है कि अगर ये 2 वोल्ट चेंज होगा तो ये 40 किलो हर्ट्ज़ हो जाएगा, अगर ये 3 वोल्ट्स होगा तो 60 किलो हर्ट्ज़ हो जाएगा ये चेंज। अच्छा, अब हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड वेव आती है उसके लिए फिर हमें कुछ फीचर्स फाइंड करने होते हैं इन पास्ट पेपर्स। फॉर द मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव इन द पार्ट ए वी विल फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव। अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, दैट मीन्स इट बिकम्स 5 वोल्ट्स एज वेल। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है विद द चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना गिवन है, तो वो 20 किलो हर्ट्ज़ पर वोल्ट गिवन है, और जो इंफॉर्मेशन सिग्नल का हमारे पास एम्पलीट्यूड है दैट इज़ ऑफ 2 वोल्ट्स, तो 2 वोल्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर चेंज कितना होगा, 40 किलो हर्ट्ज़ का होगा। दैट्स वाई ये जो फ्रीक्वेंसी आपकी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है ये ±40 किलो हर्ट्ज़ इसमें चेंज प्रोड्यूस हो सकता है,
क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिग्नल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो 2 वोल्ट का है। अगर ये 3 वोल्ट का होता तो ये चेंज 60 किलो हर्ट्ज का हो जाता। अगर ये 1 वोल्ट का होता है इन्फॉर्मेशन सिग्नल तो फिर चेंज जो है वो 20 किलो हर्ट्ज का ही रहता, क्योंकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड 2 वोल्ट गिवन है इन्फॉर्मेशन सिग्नल का। इस वजह से डेविएशन जो है वो कितना हो जाएगा? 40 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ 20 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज गिवन। तो अब यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास कितनी होगी? वो 600 + 40 होगी, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी होगी? दैट इज 600 - 40। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, तो 600 + 40 इज इक्वल्स टू 640 किलो हर्ट्ज। मतलब जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो सकती है, जिस तरह यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी, तो ये मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू है वो 640 किलो हर्ट्ज तक हो सकती है, ठीक है। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है ये 600 - 40 दैट मीन्स 560 किलो हर्ट्ज हो सकती है। इट इज़ द रेंज ऑफ द वेरिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फिर इसके बाद हमें एक और चीज़ फाइंड करनी होती है, द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड दैट द फ्रीक्वेंसी चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम एंड देन बैक टू द मैक्सिमम। मतलब ये जो आपके पास चेंज और वेरिएशन आ रहा है फ्रीक्वेंसी में, तो ये पर यूनिट टाइम कितना होगा? मतलब 1 सेकंड में कितने टाइम्स ये फ्रीक्वेंसी वैरी करेगी, चेंज होगी। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये इन्फॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड होती है। जितनी इन्फॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी उतने टाइम्स यहाँ पर कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन प्रोड्यूस होगा, मतलब वो मैक्सिमम से मिनिमम और फिर मिनिमम से मैक्सिमम होगी। तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास कितनी है? वो है 7000 किलो हर्ट्ज। इसका मतलब ये हुआ कि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 सेकेंड में 7000 टाइम्स वेरी करेगी, मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम एंड देन बैक टू द मैक्सिमम होगी। टाइम्स, ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अबाउट द टॉपिक ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। थैंक यू सर।